अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द डे वन ऑफ एआई एमबीए। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि नॉन टेक्निकल लोगों को एआई आसान अल्फाज में स्टार्ट से एंड तक एक एक कॉन्सेप्ट समझाना। तो अगर आप इस फील्ड में नए हैं, अगर आप एआई सीखना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आई विल मेक श्योर कि मैं एआई के हर कॉन्सेप्ट को इजी करके आपके सामने पेश करूं। आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको मटेरियल्स मिलेंगे, फ्री रिसोर्सेज मिलेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सिखाऊंगा। और ऑफ कोर्स आई मीन दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नो मैटर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, बैंक सेक्टर में है या फिर किसी भी फील्ड के अंदर है, एआई आपको लाजमी आनी चाहिए। और एआई स्किल्स जो हैं उनको आप एज अ पार्ट टाइम स्किल्स आप उनको सेल कर सकते हो, उससे बहुत पैसे कमा सकते हो। आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, सारे तरीके आपको एआई से कमाने के और ऑनलाइन काम करने के बताऊंगा कि आप एआई से किस तरह 4 to 5 आवर्स के अंदर पैसे कमा सकते हैं। अपनी करंट जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम एआई को यूज़ करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इजीली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी जो एरा चल रहा है 2025, इसके अंदर हम जो एआई का एक रेवोल्यूशन है, दिस इज़ नॉट न्यू। ठीक है। हम समझते हैं कि जब भी रेवोल्यूशन आते हैं, आपको पता है कि हर 2 और 3 जनरेशन्स के बाद एक रेवोल्यूशन आता है जो कि सब कुछ चेंज कर देता है। राइट, फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन आए, राइट, 1900s के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, देन फिर इंटरनेट। तो और अब एआई का एक रेवोल्यूशन है जो कि पूरी दुनिया को बदल रहा है। ठीक है। अच्छा, हर रेवोल्यूशन के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। ठीक है। हर रेवोल्यूशन के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कि अपना उसको सीखते हैं, राइट, लर्न करते हैं और बिल्ड करते हैं उस टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जांपल इंजन जब आए तो बहुत से लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई। ठीक है। और उन्होंने सीखा और फिर उस पर बिल्ड किया। ठीक है। इसी तरह जब इलेक्ट्रिसिटी आई और एक यानी कि बल्ब बना, तो बहुत से लोगों ने उसको यूज़ किया और फिर बहुत सी फैक्ट्रीज लगाई और बहुत से उस इलेक्ट्रिसिटी की टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए उसको यूज़ किया। ऐसी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, ऐसी फैक्ट्रीज बनाई। ठीक है। और इसी तरह इंटरनेट जब आया तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जैसे सेल्स फोर्स है, राइट। सेल्स फोर्स इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जो कि इंटरनेट के बाद इंटरनेट आने के बाद बहुत सक्सेसफुल रही स्टार्ट से ही, राइट। इसी तरह अमेजोन, फिर उसके बाद गूगल आया। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरनेट के आने के बाद आई दुनिया में, और कितने मिलियनर्स और बिलियनर्स उन कंपनीज ने बनाए। आपको पता है इन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ भी जो है ना बहुत से मिलियनर्स होते हैं, राइट। और यहाँ के मिलियनर्स नहीं बल्कि अमेरिका के, डॉलर्स में। तो इसी तरीके से अब जब एआई है इसके अंदर भी हमने क्या करना है, लर्न करना है और बिल्ड करना है। अच्छा, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गई बात कि हमें हर रेवोल्यूशन के अंदर आगे बढ़कर उस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए और फिर उस पे उसको इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ हमने बनाना चाहिए। बट ये भी एक हकीकत है कि हर रेवोल्यूशन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हु आर जस्ट लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा, ये लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ मतलब उस टेक्नोलॉजी को नहीं सीखा। ओके। अगर हम एआई की रेस के अंदर अभी 2025 के अंदर भी एआई को ना सीखेंगे तो हम, आप बताएं कि हम इस कैटेगरी में से होंगे या फिर इस कैटेगरी में से होंगे। और आपको पता है कि हर रेवोल्यूशन अगर हम उसको नहीं सीखते, उसमें पीछे रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ठीक है हमने नहीं सीखा कोई बात नहीं, नो। क्योंकि हर रेवोल्यूशन बहुत सी जॉब्स को खा जाता है, बहुत सी फील्ड्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न एआई एंड दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये जो सीरीज़ है मेरे लेक्चर्स की, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू राइट नाउ।
सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एआई? ओके, सो हम समझते हैं कि एआई क्या है। अच्छा, मैं बहुत इजी करके समझाने वाला हूँ, इसमें कोई टेक्निकलिटीज ऐड नहीं होंगी, इसमें कोई बड़ी बड़ी डेफिनेशंस नहीं होंगी। सिंपल सा एक फार्मूला आपको समझाऊंगा कि भाई एआई क्या है। एक ऐसी मशीन जिसको मैं लर्न करना सिखा दूँ, ऑब्जर्व करना सिखा दूँ, या फिर सोचना सिखा दूँ। कि एक मशीन है, उसको मैंने सिखा दिया भाई अपने एनवायरनमेंट से, अपने डेटा से, अपनी जो चीज़ें इसको दी गई हैं उससे सीखते कैसे हैं। सीखने के बाद जब कोई बंदा उस बारे में सवाल पूछे तो सोचकर आंसर कैसे देते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक मशीन ली, ठीक है, उसको मैंने समझाया भाई कि सीखते ऐसे हैं, ऐसे सीखते हैं। जब भी आपको सामने कोई नई चीज़ आए, उसको गौर से देखते हैं, उसको सीखते हैं, राइट, उसके पैटर्न सीखते हैं, उसके फीचर्स सीखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज सीखते हैं। फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन करे तो अपने आपने जो भी लर्न किया था, आपने उसके बारे में सोचा और उसके बारे में फिर उससे रिलेटेड आपने आंसर कर दिया। ओके, सो एआई इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। हम इसको सिंपल रखते हैं, एक ऐसी मशीन जिसके अंदर मैंने लर्न करने की और सोचने की सलाहियत और एबिलिटी पैदा कर दी। वेरी सिंपल। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आपने मेरी बुक लाजमी पढ़नी है, ABCD ऑफ एआई, फ्री बुक है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। बट उसके अंदर ये एग्जांपल मैंने दी है, ठीक है। लेट सपोज आपकी शादी हो गई और एक बेबी है, राइट। अब जब वो बेबी बड़ा होता है, वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, सही है। आप पेरेंट्स होते हैं उस बच्चे के, दादा दादी होते हैं, घर का एक एनवायरनमेंट होता है ना, वो उससे सीखता है कि भाई ये करो ये ना करो। देन फिर आप उसको क्या, टॉयज ला के देते हैं, उससे उसका एक लर्निंग चैप्टर शुरू होता है, उससे भी वो चीज़ें सीखता है, राइट। पेरेंट्स से सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है। फिर चलते हुए वो गिरता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, तो एक्सपेरिमेंट से वो सीखता है। तो जब इन चीज़ों से वो लर्निंग उसकी स्टार्ट होती है, फिर जब वो बड़ा होता है तो जैसे ही कोई उसके सामने कोई सिचुएशन आती है, तो वो उन तमाम एक्सपीरियंसेस, उस एनवायरनमेंट से जो उसने सीखा होता है उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करता है, उसके मुताबिक वो आउटपुट देता है, राइट। तो एनवायरनमेंट और टॉयज और पेरेंट्स, ये सब मिल करके उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। और जब वो बड़ा होता है तो उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है और चीज़ों को हैंडल करता है। सिमिलरली जो हमारे पास मशीन है, मींस एआई है, वो भी उसी बच्चे की तरह है। बस इसके अंदर डिफरेंस ये है कि हम इसको ट्रेन जो करते हैं वो इन्वायरमेंट से करते हैं। मींस इसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होता है। मींस इसके एनवायरनमेंट में टॉयज नहीं होते बल्कि डेटा होता है, सही है। इसमें पेरेंट्स नहीं होते बल्कि एल्गोरिदम्स होते हैं। डेटा, एल्गोरिदम, फीडबैक, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एआई को क्या करते हैं, ट्रेन करता है। तो जब उसकी ट्रेनिंग, लर्निंग, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाती है, देन फिर वो अ, इस काबिल होता है कि वो रिस्पॉन्ड कर सके, आउटपुट दे सके। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल कि एआई इज़ अ मशीन जिसको सोचना आता है, जिसको लर्न करना आता है। अब आप पूछोगे कि भाई ये लर्न करती कैसे है, तो मैंने आपको बताया, जिस तरह एक बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने एनवायरनमेंट से और टॉयज से लर्न करता है, सिमिलरली एआई डेटा से, एल्गोरिदम से और फीडबैक जो हम उसको देते हैं कि भाई ये ठीक कहा है आपने, क्योंकि एआई की जब लर्निंग चलती है तो हम उसमें लेबलिंग करते हैं ना, उसको बताते हैं भाई ये आपने ठीक कहा, ये आउटपुट आपने गलत कहा, ये आपने ठीक कहा, ये गलत कहा। तो बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन ऑल ऑफ these things, एआई अपने आप को ट्रेन करता है, एआई की ट्रेनिंग चलती है और एआई उसके बाद फिर एआई इज एबल टू रिस्पॉन्ड। बट एआई जब फील्ड में आता है, ट्रेनिंग हो गई उसकी, मींस जिस तरह एक बच्चे की हमने बचपन में ट्रेनिंग की थी, उसके बाद जब वो बड़ा हुआ फील्ड में गया तो उसने उसके हिसाब से चीज़ें हैंडल की, राइट। तो जब एआई रेडी हो गया, देन किस तरह काम करता है,
इट्स वेरी वेरी सिंपल। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल एआई और मॉडर्न एआई में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी 2-3 सालों से, 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा एआई एआई दुनिया में आप सुन रहे हो, राइट? बट क्या उससे पहले एआई नहीं था? था। उससे पहले एआई था, बट इट वॉज इन अ डिफरेंट कंडीशन। पहले जो ट्रेडिशनल एआई था उसको हम कह सकते हैं एनालिस्ट एआई। ठीक है, मीन्स आप एआई हो, आपके पास एक ईमेल आया, आपने ईमेल देखा, आपने बोला ठीक है दिस इज़ गुड ईमेल, भेज दो। लेकिन अब आपके पास एक ईमेल है, आपने बोला नहीं यार इसमें तो इसने सिर्फ सेल किया है चीज़ें, ठीक है, चीज़ फ्री ऑफर, $10,000, इस तरह की चीज़ें हैं, राइट? तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ईमेल, इट्स स्पैम। तो जिसकी हम एग्जांपल जीमेल में नज़र आती है, आप जीमेल ओपन करोगे तो स्पैम खोलो, स्पैम के अंदर सारे वो ईमेल्स होंगे जिसके अंदर कुछ ना कुछ आपको भेजा जा रहा है, मार्केटिंग ईमेल जो होते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं एनालिस्ट एआई। जैसे लाइब्रेरियन होता है ना, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन क्या करता है? ठीक है, लाइब्रेरियन क्या करता है कि जब उसके पास कोई बुक आती है, कोई भी बुक उसके पास आती है, तो उसने क्या किया, बुक आई, उसने उस बुक को कैटेगराइज कर दिया, राइट? फॉर एग्जांपल एज टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की बुक है तो वो कहाँ कहाँ लेके जाता है उसको? टेक्नोलॉजी के अंदर लेके जाता है। ये हमारे पास शेल्फ होते हैं, राइट? ये टेक का है और ये फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का है। तो जब भी कोई बुक आती है एक लाइब्रेरियन के पास टेक्नोलॉजी की, तो वो टेक्नोलॉजी के शेल्फ में रखता है। कोई हिस्ट्री की बुक आती है तो वो हिस्ट्री के शेल्फ में रखता है। ठीक है, मतलब क्लासिफाई कर रहा होता है। तो ये जो पहले की एआई थी ये उस लाइब्रेरियन की तरह है। ठीक है, मीन्स चीज़ों को अरेंज करके रखना, चीज़ों को कैटेगराइज करके रखना, क्लासिफाई करना, राइट? और देन एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, फ्रेंड सजेशन। जैसे आप किसी से मिलते हो और फेसबुक, फिर उसके बाद आप देखते हो कि आपके फेसबुक के ऊपर भी आपको वही फ्रेंड नज़र आ रहा है, फ्रेंड सजेशन आ जाती है। आप हैरान होते हो ये कैसे हुआ? तो उसने पैटर्न मैचिंग की, लोकेशन देखी कि भाई ये लोकेशन, इस यूज़र की लोकेशन और इसकी बहुत नज़दीक है, इट्स मीन दे आर फ्रेंड। ओके, इट्स मीन कि वो रियल में मिले हैं, उनका मीटअप हुआ है। उसने उसने भी क्या किया, पैटर्न मैचिंग की। वो भी एक लाइब्रेरियन की तरह है कि भाई एक उसने लोकेशन देखी और उसको क्लासिफाई कर दिया, अच्छा अच्छा ये इसका फ्रेंड है तो चलो उससे फेसबुक पे भी फ्रेंड होना चाहिए। बट अब की जो मॉडर्न एआई है उसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या होती है? देखो, जनरेटिव एआई सिंपली एन एआई दैट कैन जनरेट, सिंपल। जनरेटिव एआई इज अ एआई विच कैन जनरेट थिंग्स। अब जनरेट मतलब, देखो, जो हमने पिछली एग्जाम्पल में समझा कि एनालिस्ट एआई सिर्फ कैटेगराइज करती थी, उसको मैं इनपुट देता था कि भाई ये ईमेल है, वो बोलता था अच्छा ये करेक्ट है, ये स्पैम है, नॉर्मल ईमेल है, ये स्पैम है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्लासिफाई करता था। जो ओल्ड एआई था वो कुछ जनरेट नहीं करता था अपने पास से। बट नाउ द मॉडर्न एआई, द जनरेटिव एआई इज एन एआई दैट कैन जनरेट टेक्स्ट, दैट कैन जनरेट इमेज, दैट कैन जनरेट वीडियोस। आपने देखा होगा अभी आजकल फेसबुक पर कितनी वीडियोस आ रही है और इमेजेस आ रही हैं और ऑडियो है, वीडियो है और टेक्स्ट है। तो अब एआई इतनी काबिल हो चुकी है कि भाई अब ये टेक्स्ट जनरेट कर सके। अच्छा, अब आप बोलो कि यार किस टाइप का टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जनरेट कैसे करती है? तो भाई देखो, जब इसने मैंने लर्निंग करवाई थी इसको तो इसने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी तो सीखे होंगे ना। देखो, जब एआई की लर्निंग होती है ना, लर्निंग फेज चल रहा होता है ये वाला, और इस तरह से डेटा जा रहा होता है, तो ये जो डेटा होता है ये किस किस फॉर्म में होता है? टेक्स्ट मींस डॉक्यूमेंट वगैरह की फॉर्म में होता है, ये इमेजेस की फॉर्म में होता है, ये वीडियोस की फॉर्म में भी होता है, और ये ऑडियोस की फॉर्म में भी होता है। तो जब ट्रेनिंग के वक्त ये सारा डेटा था तो आउटपुट में भी तो ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो क्योंकि इसने तो सारी चीज़ें सीख ली हैं, और ये है भी जनरेटिव एआई। तो अब ये टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता है, अब ये इमेज भी जनरेट कर सकता है, और ये वीडियोस भी जनरेट कर सकता है।
because this is generative AI, an AI that can generate things. अब हम ये समझते हैं कि हाउ इट वर्क्स। जब हम ये मैदान में जाते हैं, हम प्रोडक्शन में जाते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, एप्लीकेशंस के अंदर ये किस तरह से काम करती है। तो हाउ इट वर्क्स बेसिकली कि आप एक इनपुट देते हो एआई को, और एआई क्या करती है, उसको प्रोसेस करती है, और फिर एक आता है हमारे पास आउटपुट। क्लियर हो गया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ मॉडर्न एआई की नहीं, हर तरह की एआई की बात कर रहा हूँ। सही है ना? मींस मैंने आपने इनपुट दिया एआई को, एआई ने उसको प्रोसेस किया। अभी हम ये छोड़ देते हैं भाई एआई ने क्या प्रोसेस किया, कैसे किया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थी, ये था वो था, सब कुछ छोड़ दो। प्रोसेस किया, बस इतना समझ लो कि आपने इनपुट दिया, एआई ने प्रोसेस किया और उसके बाद आउटपुट दे दिया। पहले भी और अब भी यही होता है। बट डिफरेंस क्या है? पहले जो था ना, आप ये जो इनपुट जो होता था वो नंबर्स होते थे। आपने कोई ऐसे इस तरह के नंबर्स दिए, या पूरा पूरा डेटा सेट्स होते थे, पूरे डेटा कॉलम्स होते थे। पहले इस तरह के इनपुट्स चलते थे। तो जाहिर सी बात है, ये तो एक, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एप्स चाहिए थे, एमएल चाहिए था, डीप लर्निंग, तो बहुत कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, मींस इसके लिए आपको एआई इंजीनियरिंग आनी चाहिए, एमएल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, डीप लर्निंग, फिर कोडिंग, सबसे बड़ी बात। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी। क्योंकि आपको एआई यूज़ करना है, ठीक है, इनपुट तो देना ही पड़ेगा। और इनपुट कैसे देना है, फिर आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग आनी चाहिए, इनपुट कैसे देते हैं, ट्रेनिंग, ये वो सारी चीज़ें। बहुत मुश्किल था। बट जैसे ही ये चीज़ें आसान हुई, इनपुट देना आसान हुआ, तो अब ये फेमस होने लगी। और अब एआई, नॉन टेक्निकल लोग भी एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाई एआई से बात करना आसान और पॉसिबल हो गया है। ठीक है, मीन्स अब जो आप इनपुट देते हो ना, वो क्या हो सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट, इमेजेस दे सकते हो, अब ऑडियो दे सकते हो। और सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, मीन्स टेक्स्ट तो ये होता है ना कि एक ख़ास किस्म का टेक्स्ट हो, कोई अलग ही लैंग्वेज हो, नो, बल्कि नेचुरल लैंग्वेज के अंदर जो आपकी मादरी ज़बान है, जो इंग्लिश नॉर्मल हम बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अब इसके अंदर आप एआई से इनपुट दे सकते हो। मीन्स टेक्स्ट दे सकते हो, वीडियोस दे सकते हो, इमेजेस दे सकते हो, ऑडियो दे सकते हो। पहले तो ऐसा नहीं था ना, पहले तो आपको एक ख़ास फॉर्म ऑफ डेटा प्रोड्यूस करनी पड़ती थी एआई को इनपुट देने के लिए। बट अब आप नॉर्मल, आपने बोला एआई कैसी हो, कैसे हो, ठीक हो, नॉर्मल बात कर ली। आपने बोला भाई मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये चीज़ें रिवाइज करवा दो। तो एआई का आपने ये बात पूरी बोली, एआई अब समझ जाएगा। एआई जब प्रोसेस करेगा उस इनपुट को, वो समझ जाएगा कि आपने क्या कहा है, उसके मुताबिक अब वो आउटपुट देगा। ठीक है। तो पहले जो इनपुट होता था वो मुश्किल होता था। अच्छा, पहले क्या आउटपुट, आउटपुट में क्या आता था, आउटपुट में भी इस तरह के नंबर्स आते थे। कुछ कॉन्फिडेंस स्कोर आ गया, कुछ ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यूज़ आ गई। जैसे मैंने ऊपर बात की ना स्पैम की, स्पैम फिल्टर हम यूज़ करते थे पहले। तो हर फिल्टर का, हर क्लास का एक ख़ास नंबर और आईडी होती थी, उस फॉर्म में आउटपुट आता था। बट अब आउटपुट आ रहा है किस में, नेचुरल लैंग्वेज में। राइट, टेक्स्ट आ रहा है, इमेज आ रही है, अ, और उसके बाद वीडियोस आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, इमेज आ रहे हैं, सब कुछ। और वो भी किस में, नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इट्स मीन कि इनपुट अब आम आदमी भी दे सकता है। और अब ऐसे ऐप्स आ गए हैं, ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि जो एक आम आदमी, जो नॉन टेक्निकल पर्सन यूज़ कर सकता है। दैट्स वाई एआई इज़ सो फेमस। अच्छा, अब हमने इनपुट की बात कर ली कि भाई अब इनपुट टेक्स्ट में भी दे सकते हो इजीली। अब आपको कोई कोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है एआई से बात करने के लिए या एआई को यूज़ करने के लिए। एआई से बात करना आसान और पॉसिबल हो गया। नाउ, ये जो हमने एआई को इनपुट दिया था, किसकी फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, इसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं क्या, प्रॉम्प्ट। ठीक है। अच्छा, अब सारी वीडियोस में मैं एआई को जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको मैं इनपुट नहीं बल्कि क्या कहूँगा, प्रॉम्प्ट कहूँगा। और प्रॉम्प्ट लिखने को, प्रॉम्प्ट बनाने को, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ, भले वो टेक्स्ट है, वीडियो है, कुछ भी है, उसको मैं क्या कह रहा हूँ,
इजी, इसको मैं बोल रहा हूँ प्रॉम्प्ट। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको इसको लिखने को क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्टिंग। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने एक बंदा हायर किया, उसको आप उसकी जो टास्क समझा रहे हो वो अच्छे से नहीं समझा रहे, तो क्या वो अच्छी जॉब करेगा? नहीं। इसी तरह एआई है, एआई को आपने अच्छा इनपुट नहीं दिया, यानी कि अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं दिया, तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट, उतना अच्छा आउटपुट। सही है? जितनी क्वालिटी अच्छी होगी। अच्छा, अब भाई ये जो पूरी ना, ये जो प्रॉम्प्टिंग है, ये बहुत अच्छी स्किल्स और बहुत महंगी स्किल्स है। इसके लिए मैं पूरा एक लेक्चर, प्रॉम्प्टिंग के ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर आएगा, जिसके अंदर आप पूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू। अच्छा, अब मैं थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ कि प्रॉम्प्टिंग क्या होती है और किस तरह हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, यानी कि एआई का जो इनपुट है वो अब हम किस तरह लिखते हैं। जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखो, तो एआई को पहले बताओ क्या उसका रोल। यू आर अ टीचर। अच्छा, अब टास्क मैंने उसको दिया। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट का अगला हिस्सा क्या है? टास्क। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट भी तो होना चाहिए ना, कि कुछ उसको बैकग्राउंड बताओ। आपने बता दिया भाई, एआई को उसको एक रोल दे दिया, भाई आप एक टीचर हो, ठीक है, एंड डिज़ाइन है एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर, बट ये अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मतलब कौन से क्वेश्चन भाई, कौन सी क्लास है ये वो। आप उसको कॉन्टेक्स्ट दो। आपने बोला दिस इज फॉर एग्जांपल 7th क्लास, and subject is physics, for example, and topics are momentum and motion, for example। तो ये थोड़ा कौन, अब आप ये बताओ कि अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो क्या आंसर सही आता? वो तो कुछ भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेता, राइट? तो ये मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई आउटपुट तुम्हारा होना चाहिए, आउटपुट मस्ट बी लिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन, each question must have 4 options, 3 incorrect options और 1 करेक्ट ऑप्शन। ओके। अच्छा, देखो इसमें क्या किया मैंने, इसको मैंने पहले बताया भाई एआई का आप ये रोल है, ये रोल है आपका, और ये टास्क है आपका, डिज़ाइन एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर। कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, कि ये 7th क्लास है, सब्जेक्ट इज फिजिक्स, टॉपिक्स आर मोमेंटम, और आउटपुट क्या होना चाहिए? आउटपुट ऐसा होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें आपने इसी तरतीब से आपने लिख ली, तो ये बन गया है क्या? प्रॉम्प्ट। क्या बन गया? प्रॉम्प्ट। इसको कहते हैं हम प्रॉम्प्ट। अच्छा, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या? इनपुट सिंपली, राइट? तो ये हमारे पास हो गया प्रॉम्प्ट, यानी कि इनपुट। और ये किस तरह लिखते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया भाई, पहले रोल डिफाइन करो, फिर टास्क दो, फिर कॉन्टेक्स्ट दो, आउटपुट दो, ये पूरा मिलके एक अच्छा सा एक आपका प्रॉम्प्ट बन गया। अच्छा, अब ये प्रॉम्प्ट बैड भी तो हो सकता है, गुड भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब मैं बोलूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखूँ एक प्रॉम्प्ट, इस फॉर्मूले से नहीं लिख रहा, मैं वैसे लिख रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने लिख लिया, बट तो क्या आउटपुट इसका आउटपुट अच्छा आएगा या इसका आएगा? भाई आप किसी एक टीचर को अपने स्कूल में रखते हैं, आप इस तरह उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक एक चीज़ क्लियर करके, तो अच्छा वो काम करेंगे, या इस तरह से अगर हम चीज़ों को अनक्लियर वे में बताएंगे तो अच्छा काम करेंगे? ऑफ कोर्स। तो इस तरह प्रॉम्प्ट जब भी आप लिखो, तो रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और आउटपुट फॉर्म, ये चीज़ों को मिलाकर इसी तरतीब से एक प्रॉम्प्ट बनाओ और फिर एआई को दो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेटर द प्रॉम्प्ट, बेटर वुड बी द एआई। सही है, एआई इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, बट ओनली इफ़ यू डिज़ाइन और क्राफ्ट अ गुड प्रॉम्प्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक अच्छी सी एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पर बना के रखी हुई है।
प्रॉम्प्टिंग के लिहाज से ना। अच्छा, मैंने एआई को एक इनपुट दिया। ये क्या है? इनपुट है, यानी कि क्या? प्रॉम्प्ट है। ये रहा मेरा प्रॉम्प्ट, ये रहा मेरा प्रॉम्प्ट। मैंने बोला भाई राइट राइट अ मार्केटिंग पोस्ट। ठीक है। इसने बोला भाई वेदर यू आर लुकिंग, ये एक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है एआई ने। वेदर यू आर लुकिंग टू अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल, बूस्ट योर बिजनेस, मतलब इसने पूरा लिख दिया। चलो इसमें गैप्स ढूंढते हैं, इसमें क्या मसले क्या है भाई। आप पूरा इसको पढ़ोगे ना तो दिस इज अनक्लियर। भाई कुछ क्लियर है? आपको पता चल रहा है क्या क्या बिक रहा है इसके अंदर? किस कौन सा पेज है, क्या सेल करते हैं, वॉट एवर, आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा, राइट? क्योंकि मैंने लिखा क्या था, राइट अ मार्केटिंग पोस्ट, ने ऐसे ही लिख दिया। समडे, समडे क्या होता है भाई? आप कोई मंडे लिखो, ट्यूसडे लिखो, ठीक है। अच्छा, अब इसने लिखा ट्राई टुडे एंड सी द डिफरेंस फॉर योर सेल्फ। ओके, बट व्हाट? तो थोड़ा सा ये क्या है, एम्बिगुअस। हमें समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या सेल हो रहा है, या किस किस तरह का पेज है, या किस तरह की किस डे की बात हो रही है, या किस प्रोडक्ट की बात हो रही है, नहीं समझ आ रहा। बट तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ bad prompt. This is the very bad prompt. Obviously the, since this is the bad prompt, bad output, bad result. But let's see another example. अच्छा, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। मैंने क्या किया, मैंने बोला मैंने बोला भाई देखो, मैंने इसको रोल दिया, यू आर अ मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर अ स्मॉल शॉप, राइट। ये देखो, ये मैंने इसको क्या दिया, रोल। ये क्या है इसका टास्क, मीन्स इसको करना क्या है। ये क्या हो गया, देखो, रोल था, मैंने रोल भी दे दिया भाई, आप क्या हो, मार्केटिंग एक्सपर्ट। फिर मैंने उसको बोला राइट है इंस्टाग्राम पोस्ट, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया टास्क। फिर टू प्रमोट आवर न्यू सेफ्रॉन, ये मैंने एक ब्रांड का एक नाम दे दिया, ये क्या है, ब्रांड का नेम और एवरीथिंग, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। सही है। उसके बाद मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी कि आउटपुट के अंदर द टोन शुड बी वार्म एंड इनवाइटिंग। अब आप इसको देख लो, जब इसने इंस्टाग्राम पोस्ट किया, अच्छा मैंने इसको बताया भी है कि आपने इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, तो इसने उसी लिहाज से इसने कैप्शन राइट किया। इसने क्या लिखा, सम मॉर्निंग्स डिजर्व मोर देन जस्ट कॉफ़ी। अब मुझे क्लियरली पता चल गया भाई कॉफ़ी की बात हो रही है। इंट्रोड्यूसिंग अवर, इसने ब्रांड नेम भी ऐड कर दिया, क्लियरली अब पता है किस ब्रांड के बारे में बात हो रही है, मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ो। सिटी नेम भी आ गया, हमें पता है भाई क्या है। उसके बाद फिर मैंने इसी चीज़ को, जब मैंने इमेज जनरेशन मॉडल को दिया तो उसने ये इमेज जनरेट कर दी। तो अब आप देखो, डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस पोस्ट एंड दिस पोस्ट? यस, ऑफ कोर्स। ये क्या है, ये एक गुड प्रॉम्प्ट है। सिंस दिस इज द गुड प्रॉम्प्ट, हेंस दिस इज द बेस्ट आउटपुट। सो एआई इज एज इंटेलिजेंट एज यू आर। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना अच्छा आपका आउटपुट आएगा। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। हमने क्या समझा, हमने एआई समझा, हमने क्या समझा, हमने एआई समझा, हमने एआई का लर्निंग प्रोसेस समझा, हमने एआई काम किस तरह करता है वो समझा, और ओल्ड एआई और मॉडर्न एआई के अंदर डिफरेंस समझा। फिर हमने समझा प्रॉम्प्ट। ठीक। अच्छा, ठीक है, ये सारी बातें समझने के बाद तो अब कुछ ना कुछ आप तो रिलेट कर पा रहे होगे ना, इनपुट आउटपुट प्रॉम्प्ट। मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप किसी शख्स को काम पर रखते हो तो उसको जितना अच्छा आप गाइड करोगे टास्क के बारे में, उतना अच्छा वो काम करेगा। एआई भी इसी तरह से। तो आप अपनी फील्ड में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मीन्स इट कुड बी फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट क्रिएशन, राइट, मीन और मे बी पोस्ट क्रिएशन, मे बी ईमेल क्रिएशन। बिकॉज हमने अभी ऊपर क्या देखा, हमने ये देखा ना कि जो एआई है, जब एआई आउट इनपुट हम देते हैं, प्रोसेस करते हैं, और जो आउटपुट आता है, आउटपुट किस में आता है, आउटपुट टेक्स्ट में भी आता है, इमेज में भी आता है, और वीडियोस की फॉर्म में भी आता है, और आता भी नेचुरल लैंग्वेज में है। तो इसका मतलब मैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं तो कोई ईमेल लिख सकता हूँ, राइट, मैं तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कर सकता हूँ। नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू डू विद एआई?
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जो स्टार्ट में समझी थी एआई रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाता हूँ कि हमने क्या समझा था। हमने समझा था कि भाई हर 2 3 जनरेशन्स के बाद एक रेवोल्यूशन आता है, राइट। अभी जो करंट हमारा जो रेवोल्यूशन है वो कौन सा है, एआई का। देखो, हर रेवोल्यूशन के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं उस टेक्नोलॉजी के बिल्डर्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम एआई की बात करें तो एआई के बिल्डर्स कौन कंपनीज हैं, आप मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फॉर और अपना ओपन एआई, एंथ्रोपिक और डीप सीक वाली जो कंपनी है वो। तो ये सारी कंपनीज हैं एआई के क्या, बिल्डर्स। इन्होंने एआई बनाया है, ये बिल्डर्स हैं। जो बिल्डर्स होते हैं उस टेक्नोलॉजी के, तो वो तो ज़ाहिर है पैसा बनाते ही हैं, सबसे ज़्यादा वही पैसा बनाते हैं, राइट। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कि क्रिएटिव यूजर्स होते हैं, मींस उसी टेक्नोलॉजी को जो टेक्निक, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं ना अभी एआई की, तो एआई किसने बनाया है, इन कंपनीज ने बनाया है। लेकिन दूसरे तरह के यूजर वो होते हैं क्रिएटिव यूजर, जो क्या करते हैं, इनोवेट एंड क्रिएट वैल्यू विद द टेक्नोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक कंपनी की जो कि है नैपकिन एआई, ठीक है। ये एक कंपनी है सिंपली। ये क्या करते हैं कि आप इनको टैक्स दो, ठीक है। आप इनको टैक्स दो और ये क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं उसकी, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाते हैं, राइट। मीन्स इन्होंने आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने इन टैक्स दिया और ये एक अच्छी सी डायग्राम बनाकर आपको आउटपुट दे देगा। तो इसका मतलब क्या ये खुद एआई इन्होंने बनाया है, ये क्या बिल्डर है, नो, दिस इज द क्रिएटिव यूजर। और इसके ये पैसा चार्ज करते हैं। मींस टेक्नोलॉजी इनकी है, बिल्डर्स की, बट इन्होंने एक अच्छा इसका यूज केस देखा कि भाई एआई हम इमेज जनरेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, और टेक्स्ट हमने यूजर से लिया और अच्छा सा ग्राफिक्स बना के दे दिए, राइट। तो दिस इज द क्रिएटिव यूज। इसी तरह एक टूल है फॉर एग्जांपल नोटबुक एलएम, जिसको आप मीन्स कोई बुक दो और वो उसका एक माइंड मैप बनाकर आपको दे देता है। तो इस तरह के बहुत से, इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास है 11 लैब्स, राइट। इसी तरह हमारे पास है वापी। ये क्या करते हैं कि भाई इन्होंने ऑडियो मॉडल और जितने भी इनकी चीज़ें हैं एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी इनकी है, बट इन्होंने वॉइस एआई बेस्ड वॉइस जनरेशन टूल बना दिया। तो ये जो दूसरे तरह के लोग होते हैं जिसका नाम है क्रिएटिव यूज़र, जिसको मैंने नाम दिया है, वो भी बहुत पैसे बनाते हैं। इवन मतलब ये कभी कभी इतने पैसे बनाते हैं जितना ये लोग बिल्डर्स भी नहीं बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये, एंड तीसरे तरह के लोग होते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे जब सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल एफ बी आया, इंस्टाग्राम वगैरह, तो ज़ाहिर है फेसबुक ने, इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया। उसके बाद जो इनके क्रिएटिव यूज़र हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एजेंसीज हैं जिन्होंने एड्स वगैरह की सर्विसेज बनाई, और ये जो देते हैं ना, मतलब जो एड्स लगाते हैं फेसबुक पर, उसके पैसे चार्ज करते हैं, तो ये भी बहुत पैसे बनाता है, राइट। बट जो फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करते हैं क्या वो पैसे बनाते हैं, नो। तो हमेशा जो टेक्नोलॉजी के जो कंज्यूमर साइड पर लोग होते हैं वो पैसे नहीं बना सकते। तो एआई की अगर हम बात करें तो एआई के जो बिल्डर्स हैं वो ये कंपनीज हैं, जो इनके क्रिएटिव यूजर्स हैं जो कि उस एआई को यूज़ करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं, वो क्रिएटिव यूजर्स हैं। बट जो सिर्फ अपनी इमेज उस पर अपलोड करने के बाद उसको अच्छा सा बना रहे हैं, वो सिर्फ कंज्यूमर हैं। मीन्स वो फन के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो पैसे एआई से नहीं बना सकते। तो हमारी कोशिश क्या है, तो इस एआई एमबीए के अंदर मैं आपको कोशिश करके, आपने भी मेहनत करनी है, मैं आपको A to Z बताऊंगा कि हाउ टू बिकम अ क्रिएटिव यूज़र। भाई बिल्डर हमें बनने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो बन गई ऑलरेडी, इन्होंने बना दी है। वी हैव टू बिकम अ क्रिएटिव यूज़र ऑफ एआई। अच्छा, अब ठीक है, समझ आ गया, क्रिएटिव यूज़र बनना है भाई, कुछ ना कुछ तो बनाना है एआई को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। आ जाए मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन करके क्या क्या बना सकता है। देखो,
आप चार तरीके से क्या बन सकते हो, क्रिएटिव यूज़र बन सकते हो। ठीक है, अब बेस्ड ऑन के आपका क्या लेवल है, क्या टेक्निकल बैकग्राउंड है, उसकी बेस पे आप चार तरह से हम एआई को सेल करके पैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, ऑगमेंट। अच्छा, ऑगमेंट के अंदर क्या है भाई, फॉर एग्जांपल आप हो क्या, बैंकर। ठीक है, बैंकर हो या आप टीचर हो या आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आप अपने करंट बिजनेस के अंदर या अपने करंट जॉब के अंदर एआई को यूज़ करना शुरू करो। ठीक है, मीन्स यूज़ एआई इन योर करंट जॉब एंड गेट प्रमोशन। जब कंपनीज को पता चलेगा कि भाई आप एआई आपको आती है, यूज़ करना आती है, तो आप एक बंदे का नहीं बल्कि 10 बंदों का काम आप एक अकेले कर सकते हो, किसी भी सेक्टर में आप हो। ऑफ कोर्स हर सेक्टर की अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, कितना एआई अलाउड है ये भी डिपेंड करता है, बट अगर आप अपनी जॉब के अंदर एआई यूज़ कर रहे हो, सो यू कैन डू वर्क ऑफ 10 पीपल, राइट। तो आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी विद एआई, कि आप एआई यूज़ करो, आप अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ इन एनी कंपनी एंड गेट प्रमोशन एंड गेट मोर मनी। ऑगमेंट हमने समझ लिया, उसके बाद हम समझते हैं कि क्रिएट, कि एआई को यूज़ करते हुए कुछ हमने एसेट्स बिल्डिंग। अच्छा, ये एक एक तरीका मैं आपको डिटेल में इस एआई एमबीए के अंदर समझाऊंगा, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एसेट्स बिल्डिंग मीन्स आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाए या कुछ गाइड्स ऐसी बनाई, कुछ इमेजेस ऐसी बनाई, कुछ वीडियोस ऐसी बनाई जो कि सेल हो सकती हैं। मुझे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप गाइड्स सेल कर सकते हो, इमेजेस सेल कर सकते हो, वीडियो सेल कर सकते हो। तो दूसरा तरीका ये है, इसकी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तीसरा हमारे पास तरीका आ जाता है ऑफर, कि भाई आप एआई की जो सर्विसेज हैं वो दो। एआई बेस्ड जो है ना वॉइस क्लोनिंग सिस्टम, या ये जो हमने सीखा था ऊपर, हमने मतलब ऊपर समझा था कि नोटबुक एलएम को यूज़ करते हुए आप इसकी सर्विसेज दे सकते हो फाइवर पर, नैपकिन एआई से रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हो, 11 लैब्स, वापी, इस तरह की सर्विसेज आप दे सकते हो। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर, फाइवर पर, अपवर्क पर, लिंक्डइन पर बहुत से लोगों को एआई बेस्ड सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, इसके लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, इसके लिए आपको पाइथन आनी चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट इसमें पैसा बहुत है, राइट, इसमें पैसा बहुत है। ठीक है, अच्छा उसके बाद, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स भी है और इसकी अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, एआई एजेंट्स। अच्छा, एआई एजेंट्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे इस एआई एमबीए का एक सेशन एआई एजेंट्स के हवाले से है। तो ये हम डिटेल में समझेंगे एआई एजेंट क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो एआई एजेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मैं आपको इजी तरीका ऐसे टूल्स बताऊंगा जिसको यूज़ करते हुए आप एआई एजेंट्स बनाकर उनको सेल कर सकते हो। इसकी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, बट इसकी अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पैसे आप एआई एजेंट्स को यूज़ करते हुए बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, अभी मैंने पिछले महीने एक एआई एजेंट का प्रपोजल अपने क्लाइंट को भेजा, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एआई एजेंट है जिसका नाम है एआई पावर्ड डेट कलेक्शन एजेंट, राइट। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं और ये हमने सेल किया है कितने का, $14,450। एआई एजेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, मैं आपको सिखाऊंगा एआई एजेंट कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, ये तो जाहिर है कोडिंग को यूज़ करते हुए हम लोग जाहिर है अपनी कंपनी के अंदर पाइथन यूज़ करते हैं, जेंगो यूज़ करते हैं, लेकिन विदाउट कोडिंग भी एआई एजेंट्स बनाए जा सकते हैं, उसको सेल किया जा सकता है। और द अपॉर्चुनिटी, द स्कोप इज़ दिस मच, मीन्स आप एक एक महीने में अगर आप एआई एजेंट बनाकर सेल करते हो तो यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी यू कैन मेक विद इट, राइट। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं वापस। तो दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ क्रिएटिव यूजर ऑफ एआई, ऑफ एआई। डू नॉट, मैं आपको
मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ कंज्यूमर बनो, सिर्फ अपनी इमेजेस जो है ना वो नैनो बनाना से अपडेट करो। मैं चाहता हूँ यू हैव टू बिकम अ क्रिएटिव यूज़र। कितने तरीके बताएं आपको मैंने? 4 तरीके बताएं। यू हैव टू फॉलो वन, या तो आप ये करो ये करो। मैं चारों को डिटेल में अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ए आई अ थ्रेट? ए आई विल नॉट टेक योर जॉब। ए आई विल नॉट टेक योर जॉब। ए आई आपकी जॉब नहीं खाएगा, लेकिन वो बंदा जो ए आई यूज़ कर रहा है वो आपकी जॉब खा जाएगा। कैसे? आपको बताता हूँ कैसे है। ये आपने कोड सुना भी होगा, राइट? ये बताऊँ कैसे होता है। देखो, मैंने आपको बताया भाई आपको क्या बनना है, क्रिएटिव यूज़र बनना है। क्रिएटिव यूज़र के आपको मैंने 4 तरीके बताए। लेट सपोज कि कोई बंदा इस तरीके को फॉलो करता है ना, ए आई ऑगमेंट को, मीन्स अपनी जो मतलब करंट जॉब है उसके अंदर ए आई यूज़ करता है। तो वो एक बंदा वो एक बंदा कितनों के बराबर है? 10 के बराबर है, ठीक है? तो वो 10 का काम कर सकता है। जब वो 10 का काम करेगा, तो जो बाकी 9 बंदे हैं वो कहाँ जाएंगे? भाई एक एक डिपार्टमेंट है उसमें 10 बंदे काम करते हैं, लेकिन उस 10 बंदों की जगह वो एक बंदा ही काम कर रहा है। तो एक बंदा काम कर रहा है, राइट? एक बंदा काम कर रहा है, तो जो 9 बंदे हैं जिनको एआई नहीं आती, जो जिन्होंने अपने आप को प्रोडक्टिव या एफिशिएंट नहीं बनाया, तो उनकी जॉब तो जाएगी ना भाई। क्योंकि वो बंदा जो एआई यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा वैल्यूएबल बन गया इस तरीके को यूज़ करते हुए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, तो उसकी जॉब तो सेफ है। लेकिन जिन्होंने एआई नहीं सीखा, वो उनकी जॉब तो इसका मतलब है कि अगर हम एआई सीखते हैं तो ना सिर्फ हम अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, और प्लस ऑफ कोर्स पैसा तो फिर आएगा ही आएगा ना। जब हमारी जॉब सेफ रहेगी, हम वैल्यूएबल बन जाएंगे, हमारी प्रमोशन हो जाएगी। तो हमेशा ये याद रखो कि एआई थ्रेट नहीं है। एआई विल नॉट टेक योर जॉब, बट वो पर्सन जो एआई यूज़ कर रहा है वो आपकी जॉब खा जाएगा। तो इससे पहले कि वो आपकी जॉब खाए, आप खुद ही एआई यूज्ड करने वाले बन जाओ, एआई के एक्सपर्ट बन जाओ अपनी जॉब के अंदर। तो दिस इज़ योर चॉइस ना, कि मीन्स आप वो नहीं होता रेड पिल ब्लू पिल, राइट? तो आपने एआई सीख ली, तो आपने इसका मतलब क्या है, ब्लू पिल ले ली, सेफ हो गए, ठीक है, इस दौर में। और अगर आपने एआई नहीं सीखी और आपने बोला नहीं मैं तो रेड पिल लूँगा, ठीक है, सही है, बट दिस इज़ वेरी रिस्की इन 2025। दिस इज़ वेरी वेरी टफ। यू विल सी अ लॉट ऑफ इश्यूज, और जो बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा ग्रुप के अंदर। उसके अंदर डिटेल में आपको बताया जाएगा कि किस फील्ड के कितने परसेंट चांसेस है 2028 तक ख़त्म हो जाने के। तो मे बी आप जिस फील्ड में अभी हो वो 2028 में आपको दिखे ही ना मार्केट में। तो दिस इज़ योर गोल्डन चांस कि आप एआई सीखो और अपनी फील्ड को एआई से कनेक्ट करने की कोशिश करो, एआई को यूज़ करो और अपने आप को एफिशिएंट बनाओ। नाउ मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आपको यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन ऑल्सो। तो असाइनमेंट्स का सीन ऐसा है कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है? आपको बताना है कि हु आर यू, ताकि उसके हिसाब से मैं लेक्चर जो डिज़ाइन करूँगा आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड, जो एग्जांपल्स मैं रखूँगा वो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड। और फिर मुझे अपडेट भी मिलती रहेगी ना कि हाउ यू आर प्लानिंग टू यूज़ एआई। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उनके पास। आज के लेक्चर्स के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू चूज़ योर पाथ, है ना? उसके बाद फिर आपने बताना है कि एज अ क्रिएटिव यूज़र, जैसे हमने ऊपर बात की, व्हाट इज़ द फर्स्ट $500 सर्विस और प्रोडक्ट यू वुड वांट टू क्रिएट। यू हैव टू बी स्पेसिफिक फॉर दैट। और चौथी चीज़ ये है, असाइनमेंट का पार्ट है कि यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आप असाइनमेंट कंप्लीट करो, और अगर कोई चीज़ कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज हैं इस लेक्चर से रिलेटेड वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।